अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। मैं हूं आपका दोस्त तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉमन मैन टीवी। दोस्तों, कॉमन मैन टीवी में हम कॉमन बातें करते हैं दोस्तों। वो बातें करते हैं जिससे पाकिस्तानी आवाम खुश होती है, वो बातें करते हैं जिससे पाकिस्तानी आवाम नाराज़ होती है, और वो बातें भी आपको करते हैं जो कि पाकिस्तानी आवाम के लिए बेहतर है, बेहतरीन मफाद में है। दोस्तों, कल बाबा जी के अनमोल रतन आजम सवादी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जो कि इंतहाई मायूस कुन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इंतहाई मायूस कुन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें आवाम के लिए खुशखबरी तो कजा, दुखी दुख था, परेशानी परेशानी थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी? एक आवाम के ऊपर एक बम था। दोस्तों, पाकिस्तान रेलवे पाकिस्तान में पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी हैसियत रखता है। पाकिस्तान रेलवे गरीबों के लिए बेहतरीन सफरी सवारी की हैसियत रखता है। पाकिस्तान रेलवे पाक अफवाज के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट की हैसियत रखता है। पाकिस्तान रेलवे पाकिस्तान के हज़ारों मेहनतकशों के लिए एक ऐसी जगह है जहां पर पाकिस्तान के हज़ारों मेहनतकश अपना रोजगार कमाते हैं। पाकिस्तान रेलवे ही वो इदारा है जो गुज़िश्ता 74 साल से पाकिस्तानी आवाम को सहूलियात दे रहा है। कई वज़ीर आए, कई चले गए, लेकिन जो आज की हुकूमत में, जो इस हुकूमत में तब्दीली की जो हुकूमत तब्दीली चाहती थी, उसमें जो ये अनमोल रतन, बाबा जी के अनमोल रतन आजम सवादी साहब इस रेलवे के मिनिस्टर बने हैं। दोस्तों, इन्होंने तो कमाल ही कर दिया है। कमाल क्या किया है? इनका कहना यह है, मैं इनको इनकी सीधा बातें आपको बताता हूँ। कमाल क्या किया इन्होंने? कमाल ये किया है कि इन्होंने अपने दिल की बात कह दी और ये कहा है कि जिस हिसाब से पाकिस्तान रेलवे चल रही है और जिस हिसाब से हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इस हिसाब से तो पाकिस्तान स्टील मिल की तरह से हमें रेलवे का इदारा भी बंद करना पड़ सकता है। ये बात पाकिस्तान की आवाम पर बम बनकर गिरी, क्योंकि पाकिस्तान की गरीब आवाम है, उसे एक ऐसा इदारा चाहिए जिस पर वो सफ़र कर सके। दोस्तों, शेख रशीद जिन्होंने 2.5 साल इस वज़ारत में मज़े किए, ये लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मज़े किए, तो उनके 2.5 साल दौरे इक़्तिदार में सबसे ज़्यादा 2.5 साल के अंदर सबसे ज़्यादा 130 हादसा हुए हैं, जिसमें कई कीमती जानें भी गई हैं, कई कीमती इमलाक भी तबाह हुई है और लोगों का बहुत नुकसान हुआ। इन 2.5 सालों में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान रेलवे को नुकसान भी हुआ है। तकरीबन पाकिस्तान रेलवे को नुकसान हुआ 118 अरब रुपये, 118 अरब रुपये का खसारा हुआ है सिर्फ इन 2.5 सालों में। और सिर्फ 2019-20 में इसको कम से कम इसका खसारा था 50 अरब रुपये। दोस्तों, 50 अरब रुपये सिर्फ एक इदारे में खसारा, वो भी शेख रशीद की सरबराही में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने इस वज़ारत में मस्ती की है। दोस्तों, इससे पहले जो साद रफ़ीक साहब थे, उन्होंने इस रेलवे को बहुत बेहतर मैनेज किया, अच्छी तरह से चलाया, पाकिस्तानी अवाम की बहुत ज़्यादा खिदमत करी और पाकिस्तान में रेलवे को एक मोतबर इदारे के तौर पर उभारा। दोस्तों, उन्होंने कई रेलवे स्टेशन बनाए, उकाड़ा, साहिवाल, खानेवाल और रायवन वगैरह, और बहुत सारे स्टेशन पे काम किया उन्होंने, और पाकिस्तान रेलवे की टाइमिंग को दुरुस्त किया था, जो इन्होंने दोबारा आके बेड़ा गर्क कर दिया। दोस्तों, इस हुकूमत में जो भी हमारे रतन हैं, अनमोल रतन हैं, मोती हैं, हीरे जवाहरात हैं, वो जिस काम में भी उनको डाल दो, वो उस इदारे की साख को मलिया मेट कर देते हैं, उस इदारे को तबाह बर्बाद कर देते हैं, बेड़ा गर्क कर देते हैं, और फिर हाथ पर हाथ रखकर मगरमच्छ की आंसू बहाते हैं। दोस्तों, ये तो हुकूमत उन मंसूबों को भी रोक देती है जो कि चलते हुए मंसूबे हैं। वो प्रोजेक्ट भी जाम कर देती है जो कि चल रहे थे, जैसे कि सी पैक हो गया, जैसे कि बहुत सारी रोड्स नेटवर्क की मंसूबे हो गए। तो इस हुकूमत से हम क्या तवक्को रखें? दोस्तों, आज हम अपनी इस ब्लॉग में सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि आपने एक ऐसे वज़ीर को, अपने अनमोल रतन को रेलवे की मिनिस्ट्री दी है जो कि वो इस काबिल ही नहीं है, जो कि आते के साथ ही रेलवे ट्रैक से उतर गया, जो कि आते के साथ ही इसको बंद करने की बातें कर रहा है। पिछले अदवार में भी एक गुलाम अहमद बिलोर थे, मोहतरम जरदारी साहब के दौर में, जिन्होंने ये कहा था कि अफगानिस्तान में भी तो ट्रेन नहीं चलती, सऊदीया में भी तो ट्रेन नेटवर्क नहीं है, अगर हमारे पास बंद हुई है तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों, 22 करोड़ के आवाम के मुल्क में, जहाँ पे 22 करोड़ आबादी रहती है, वहाँ के वज़ीर रेलवे का कहना है कि हम ये इदारा बंद कर देंगे।
आप सोच सकते हैं कि ये सोच कितनी घटिया है, ये सोच अजीब सी सोच है और इनके अपने वजीरों में तालमेल नहीं है। जो वजीर शेख रशीद पिछले, वो ये कहते थे कि हम ML1 ले आएंगे, हम लाहौर से कराची तक डबल ट्रैक कर देंगे, हम इसको बेहतरीन इदारा बनाएंगे। सिर्फ बातें, सिर्फ बोल बच्चन और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को दिलासा देने वाली बात थी। दोस्तों, इस हुकूमत से कोई काम नहीं हो पा रहा है। अगर किसी इदारे का बेड़ा गर्क करना है तो उसमें ये इनका हाथ डलवा दें, जिस तरह से नई नवेली दुल्हन को शादी के बाद खीर में हाथ डलवाते हैं। अगर किसी इदारे को तबाह और बर्बाद करना है, किसी अवामी इदारे को तबाह करना है, बर्बाद करना है, तो आप इनके किसी वजीर को लाकर उसका हाथ उसमें डलवा दें। मेरी गारंटी है कि वो इदारा बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा और नेस्त नाबूद हो जाएगा। दोस्तों, क्या हम इसको इस तरह से नहीं कह सकते कि रेलवे के वजीर आजम सवाती साहब के हाथ में अदरक आ गई है या उनके हाथ में बंदूक आ गई है। पंजाबी में बंदूक है और उर्दू में अदरक है, तो उसको समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे मैनेज करे, क्या करे क्या नहीं करे। तो मेरी वज़ीर आज़म यानी कि बाबा जी से गुजारिश है कि वो अपने वज़ीर की कारकर्दगी पर नज़रसानी करे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की है और आवाम को खुशखबरी दी है उसका भी नोटिस लें और ये बताएं कि आपने किस बेस पर आजम सवाती साहब को रेलवे का मिनिस्टर बनाया है। आपने उनकी काबिलियत आवाम को बतानी है, आपने उनकी एबिलिटी आवाम को बतानी है, वरना आवाम यही कहेगी कि खान साहब टू मच, इनफ इज़ इनफ। आपने बहुत कर लिया, आपने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन आवाम के लिए कोई सहूलत पैदा नहीं कर सके। और जो रेलवे का तिजारती खसारा जो आपके 2.5 साल में सबसे ज़्यादा हुआ, उसको भी किस तरह से मैनेज करेंगे। दोस्तों, बाबा जी हमारे माशाल्लाह से बाबा जी हैं, उनको सब पता है। उनको ये भी पता होगा कि वज़ीर आज़म साहब को ये भी पता होगा कि ये वज़ीर आज़म सवाती साहब इस वजारत के साथ क्या हाल करने वाले हैं। इसलिए हम बाबा जी से गुजारिश करते हैं कि इससे पहले कि रेलवे का बहुत बुरा हाल हो और आवाम दर बदर की ठोकरें खाए, आवाम सर पकड़ के बैठ जाए, आप इस पर नोटिस लें और कोई लाएमल बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए, जो कि बगैर एडिट की थी, बगैर कट शट की थी, पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, वरना डिसलाइक तो है ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।